So today we are doing this question called further building you can reach. तो इसमें क्या है ना कि आपको कुछ चीज़ें दे रखी होंगी, जैसे कि आपको हाइट्स दे रखी होंगी, ब्रिक्स और लैडर्स. सो ये जो हाइट्स है ये बिल्डिंग की हाइट है. ठीक है, मतलब कि अगर सपोज़ ये वाली बिल्डिंग का हाइट 4 है, फिर इस वाली का 2 है, फिर 7, फिर 6, फिर 9 एंड सो ऑन. ठीक है, फिर आपको 5 ब्रिक्स दे रखे होंगे और एक लैडर, मतलब ब्रिक का काउंट दे रखा होगा, लैडर का काउंट. तो आपको क्या 3 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो बिल्डिंग की हाइट्स दे रखी है और ब्रिक्स का काउंट और लैडर का काउंट. ठीक है, अब इनका यूज़ क्या है देखो. पहले ये हमको करना क्या है कि हमको इस वाली पहली वाली बिल्डिंग से हमको बताना है, पहली वाली बिल्डिंग पे आप हो. ठीक है, आपको बताना है कि आप कौन से बिल्डिंग तक पहुंच सकते हो ये ब्रिक्स और लैडर्स यूज़ करके. ठीक है, तो आपको जब नीचे जाना होगा ना, तो नीचे जाना इज़ फ्री, आप जा सकते हो ऐसे ही. ठीक है, कोई भी नीचे वाली बिल्डिंग पे आप जंप कर सकते हो और आप मान के चलो कि आप अमर हो, आप मरोगे नहीं. ठीक है, आपको जब ऊपर किसी आप जिस हाइट पे आप हो उस हाइट से ऊपर वाली बिल्डिंग पे पहुंचना हो ना, तो उसके लिए आप ब्रिक्स और लैडर्स यूज़ करते हो. और लैडर भी हमारे पास एक मैजिकल लैडर है कि कितना भी ऊंचा होगा ना वो बिल्डिंग, तो वहाँ पे वो पहुँच जाएगा. आप सिर्फ एक लैडर लगाओगे और आप वहाँ पे पहुँच जाओगे. ठीक है, लैडर में कोई लेंथ की लिमिट नहीं है. ब्रिक्स में ये लिमिटेड है. ठीक है, तो ये जो है, अगर सपोज मान लो कि जैसे आप 6 पे हो, ठीक है, आपको 9 पे जाना है, तो 9 पे जाने के लिए आपको 3 ब्रिक लगाने पड़ेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ब्रिक्स जो है उनका लिमिट है कि आपको जो डिफरेंस होगा ना दो बिल्डिंग्स के बीच में, उस डिफरेंस के इक्वल का आपको ब्रिक्स ढूंढने होंगे, आपको ब्रिक्स लगाने होंगे. ठीक है, तो ये हो गया. अब सोचो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है कि ब्रूट फोर्स कर लेते हैं, हम दोनों लगा के देखते हैं और मतलब एज इन कि हम पहले सारे डिफरेंस निकाल लेते हैं. ठीक है, हमको इस वाले बिल्डिंग से सपोज ठीक है, इस बिल्डिंग से हमको इस बिल्डिंग तक जाना है, फिर इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक जाना है एंड सो ऑन. ठीक है, ये करते जाना है. तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हम रिकर्शन यूज़ करके देखते हैं. देखिए, रिकर्शन इज़ ब्रूट फोर्स टाइप ही. उसमें क्या होगा कि आप सारे जितने भी तरीके हो सकते हैं आप सारे तरीके निकाल के देखोगे कि सबसे पहले हम इसमें ब्रिक्स यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, फिर सेकंड वाले में इसमें हम ब्रिज यूज़ करके देखते हैं और लैडर यूज़ करके देखते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास कुछ ब्रिक्स का काउंट घटेगा, लैडर का काउंट घटेगा. फिर उन ब्रिक्स और उन लैडर्स के साथ बाकी की जो बिल्डिंग्स बचेंगी उनको आप ट्रैवर्स करके देखेंगे. तो ऐसे करके आपका एक रिकर्शन ट्री बन जाएगा. और अगर आप पहुंच सको किसी भी एक तरीके से तो आप ट्रू रिटर्न कर सकते हो, वरना आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे. तो यही चीज़ है. ठीक है, ये कर सकते हो आप. ठीक है, इसका कोड भी देख लेते हैं. ओके, सो देखो, अभी ये हम बात किसकी कर रहे हैं, फर्दर. हमने बोला था कि हम रिकर्शन ट्राई करके देखते हैं. ठीक है, तो इसमें सारे जितने भी अप्रोचेस सब ट्राई हो जाएंगे. तो अगर आप लास्ट इंडेक्स पे हो, ये अपना बेस कंडीशन हो गया. अगर आप लास्ट वाली लेंथ पे हो तो आप ऑलरेडी पहुंच ही चुके हो, तो आप इंडेक्स रिटर्न कर दोगे. ठीक है, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, मतलब रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत कब नहीं होगी. मैंने क्या बोला था कि जब आप नीचे जा रहे होगे तो आप कितने भी नीचे जा सकते हो, वो फ्री है. ठीक है, और अगर आप सेम लेवल पे होगे तब भी आपको रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. क्या ही रिसोर्स यूज़ करोगे आप. तो आप ये चेक कर लोगे कि अगर आप सेम लेवल पे हो या फिर आप नीचे जा रहे हो तो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ एनीथिंग. ठीक है, तो आप इंडेक्स को बढ़ा दोगे और ब्रिक्स और लैडर्स का काउंट सेम रहेगा. अब हम आते हैं फिर उसके बाद अगर मान लो कि ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो डिफरेंस अपन निकाल के रख लेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे
कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं ना। मतलब देखो, हमको क्या रिटर्न करना है, हमको रिटर्न करना है कि हम लास्ट हमारे पास हम पहले वाली बिल्डिंग पे हैं और हम यहाँ से कितने बिल्डिंग्स तक पहुँच सकते हैं। हम चाहते थे कि हम लास्ट बिल्डिंग तक पहुँचे, लेकिन जो जिस भी बिल्डिंग तक पहुँच सकते हैं ना, उस बिल्डिंग का इंडेक्स रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो अभी इसने, चलो अभी हम अभी जो भी हमारे पास है, इससे हमको ये तो पता है कि जिस इंडेक्स पे हम वहाँ तक तो हम पहुँच ही गए हैं, ठीक है। तो अभी मैक्स रीच क्या हो जाएगा, जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद अगर आपके पास ब्रिक्स हैं ज़्यादा, ठीक है, ब्रिक्स इनफ है, डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम ब्रिक्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मैक्स रीच हो जाएगा जो अभी का जो इंडेक्स है वो, ठीक है। और उसके बाद हमने इंडेक्स को बढ़ा दिया और ब्रिक्स माइनस डिफरेंस कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये वाले ब्रिक्स तो हम यूज़ कर रहे हैं। और फिर लैडर्स लैडर्स हमने यूज़ नहीं किया, तो लैडर्स जो पहले था वो अब सेम काउंट रहेगा। फिर अगर मान लो आप लैडर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो मैक्स रीच तो अभी वही है जो अपना करंट इंडेक्स है, या तो वो मैक्सिमम हो या फिर ये रिकर्शन वाला जो ये रिकर्शन कॉल है। तो यहाँ पे इंडेक्स +1, क्योंकि आप वो लैडर आपके पास 0 है अवेलेबल, तो आप नेक्स्ट इंडेक्स पे तो जा रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इंडेक्स पे चले गए और ब्रिक्स का काउंट सेम का सेम रह गया और लैडर का काउंट एक घट गया, क्योंकि हमने एक लैडर नेक्स्ट वाले इंडेक्स +1 पे पहुंचने के लिए यूज़ कर लिया है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो भी मैक्सिमम निकलता है वो हम अपडेट करते जा रहे हैं, यहाँ पे देख ही रहे हो, ठीक है। तो उस मैक्स रीच की जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देंगे और बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट। बट ये जो है आपको टीएलई देगा, ठीक है। ये बेकार अप्रोच है, क्योंकि हम इतने सारे चीज़ों को बार बार हम सारे अप्रोचेस को हम अगर आप रिकर्शन ट्री बना के देखोगे तो बहुत बड़ा रिकर्शन ट्री बनेगा इसका। और इसमें हम लोग सेम चीज़ों को बार बार देख रहे हैं, हम ऑप्टिमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज़ को देख रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये थोड़ा बहुत ही सब कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहा है, तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करके देखते हैं। सो नाउ दैट वी हैव सीन कि रिकर्शन अगर हम सारे अप्रोचेस ट्राई करें तो वो भी एक तरीका है, बट हम इसको हमको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। एक सेकंड बाद देख लेते हैं ना कि रिकर्शन से इतनी क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम ये वाला देखते हैं। तो चलो एक बार, ठीक है। सबसे पहले हम गए बिल्डिंग 4 से 12 तक, ठीक है। तो 4 से 12 कितना हो गया, इसको हमको ऊपर जाना है। तो ये हो गया 8 हो गया, हमको +8 मूव करना है। तो हमारे पास ब्रिक्स कितने 10 और लैडर कितने 2, अभी दोनों अवेलेबल है, तो हम दोनों कॉल कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो हमने सपोज़ यहाँ पहले ब्रिक लिया, लैडर, ठीक है। तो अभी हम इंडेक्स 0 पे थे, इंडेक्स 1 पे पहुँच जाएंगे और ब्रिक्स का काउंट कितना हो जाएगा, अगर हम ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं 8 10 थे हमारे पास, तो 2 हो जाएगा और लैडर का काउंट 2 ही रहेगा क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया। फिर ये हो जाएगा ये 10 और ये 8। अब फिर उसके बाद हम ये 1 पे पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं 12 से 2 तक, ठीक है। तो 12 से 2 जा रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं, तो हमको कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी है हमको कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो ये चीज़ें इसमें एक ही अप्रोच लगेगा और हम डायरेक्ट 12 से 2 पहुँच जाएंगे, सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से 7, ठीक है। तो 2 से 7 सेम यहाँ पे भी जाएगा,
यहाँ पे भी सिर्फ एक ही तरीका है, हम 2 पे पहुँच गए और 10 और 1 होगा, सॉरी 1, क्योंकि हमने एक लैडर यूज़ कर लिया, 2 लैडर थे हमारे पास। फिर यहाँ पे फिर से 2 तरीका हो जाएगा, यहाँ पे दो तरीका हो जाएगा, तो हम यहाँ 3rd इंडेक्स पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे कितने हमको चाहिए, +5, राइट। तो अभी लैडर तो हमारे पास उतने है ही नहीं, तो ये लैडर सॉरी ब्रिक्स तो उतने है ही नहीं, तो ये ब्रिक्स वाला तो कैंसिल हो गया। अब लैडर ही यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। तो 2 नहीं 3, और ये 2 और ये 1। यहाँ पे हम ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये 5 और ये 1, और मान लो लैडर यूज़ कर ले तो ये 10 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, रुको, नेक्स्ट है हमारे पास, हम 7 पे पहुंच गए, राइट। अब हम 3 पे जा सकते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, 7 से 3, ये नीचे वाला है, इसमें सिर्फ एक ही अप्रोच लगेगा, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत है, बस नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाओ, आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है ये। तो ये 4 पे चला जाएगा, और ये 2 1 एंड सो ऑन, ये वैसे सेम चीज़, यहाँ पे ये 3 लिख दो इसको। तो ये 4 पे, ये 5 पे, 1 पे, 4 पे, 10 पे, 0 पे, फिर 3 से 18, ठीक है। तो 3 से 18 को जाएगा, तो ये कितना हो गया, 15 + 15 हो गया, ठीक है। तो ये 5 हो गया +15, तो हमारे पास ब्रिक्स तो उतने हैं नहीं, हम जा नहीं सकते, यहाँ पर सिर्फ 2 ब्रिक है, तो ये जो है लैडर यूज़ कर लेते हैं। तो 4 2 0, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ। फिर इसमें हम देखेंगे, तो इसमें भी 4, इतने ब्रिक्स नहीं है, हम सिर्फ लैडर यूज़ कर सकते हैं। तो 4 5 0, इतने ब्रिक्स नहीं है, और इतने लैडर भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हमारे पास, ठीक है, यू गॉट द जिस्ट कि हम वी आर ट्राइंग एवरीथिंग। तो इसलिए हम अब थोड़ा बेटर अप्रोच सोचते हैं। तभी देखो, सबसे पहली चीज़ अब जो दिमाग में आती है ना, कि हमारा जो, एक बार ये देखो कि लैडर जो है अपना ना, वो लैडर एक अनलिमिटेड लेंथ का है, आप इससे कितनी भी बड़ी हाइट को टैकल कर सकते हो। ब्रिक्स अपना लिमिटेड है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि जहाँ पे भी हमको छोटे डिस्टेंस नापनी है वो हम ब्रिक्स से करते हैं, और जो बड़ी डिस्टेंसेस है वो हम लैडर से करते हैं। मतलब जो भी सबसे बड़े बड़े, मतलब जैसे यहाँ पे 15 आ जाएगा, हम यहाँ पे हमको अगर 2 की डिस्टेंस नापनी है तो हम वो लैडर से क्यों करें, वो हम ब्रिक से कर लेते हैं। जहाँ पे 15 की डिस्टेंस नापनी है, या फिर उससे भी बड़ी, या फिर कुछ भी जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस है, वहाँ पे हम लैडर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो बड़ी डिस्टेंसेस के लिए लैडर, और फिर छोटियों के लिए ब्रिक्स करते हैं, ठीक है। तो हम इस कैसे निकाल सकते हैं कि ये बड़ी डिस्टेंस है या नहीं, ठीक है। हम प्रायोरिटी की यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज़, ये अपने आप ही एक ये बेसिकली ये हीप होता है, और ये टॉप पे आपका, मतलब ये स्टोरी ऐसे करके रखता है ना कि आप निकाल सकते हो कि कौन सी डिस्टेंस बड़ी है, कौन सी डिस्टेंस छोटी है, एंड सो ऑन। ठीक है।
तो अगर आप प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते हो तो अभी हम देखेंगे कि अभी हम एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल उठा लेते हैं यहाँ से। दिस इज़ ठीक है, उसको तो हम नहीं उठा सकते हैं, एक सेकेंड। तो ये है अपना 1 4 3 19 and 3। ठीक है, ये हो गया अपना 1 4 3 19 and 3। तो इसमें आप करना शुरू करोगे तो अब अभी जो है आपके डिफरेंसेस क्या क्या हो जाएंगे। आपके डिफरेंस यहाँ पे कितने हैं, +3 का, फिर ये -1 का, फिर +16 का, और फिर ये -16 का। ठीक है, तो और आपके पास लैडर्स कितने दे रखे हैं, 0 लैडर है और 17 ब्रिक्स है। अभी जब इसको हीप में रखोगे तो एक सॉर्टेड वे में आपको मिल जाएगा। तो मतलब ये विल, देखो हीप जो है वो लिस्ट नहीं है। तो जब आप इसको मान लो आपने इसको हीप में डाल दिया, इस पूरे को हीपिफाई कर दिया आपने, फिर आप जब इसको प्रिंट करोगे ना तो ये ज़रूरी नहीं कि सॉर्टेड वे में आपको दिखे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ट्री स्ट्रक्चर इंटरनली मैनेज करता है, राइट। लेकिन जब आप इससे पूछोगे ना तो वो हमेशा आपको अपने रूट वाली वैल्यू देगा। और अगर नॉर्मली जब हम लोग पाइथन में जो इसका इम्प्लीमेंटेशन डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है ना वो मिन हीप का है। मिन हीप मतलब जो टॉप पे जो रूट पे जो वैल्यू होगी ना वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आपको इसको मैक्स हीप की तरह इम्प्लीमेंट करना है तो आप नंबर्स को निगेट कर दो और उसके बाद इस हीप में डाल दो। ठीक है, तो अपने आप ही जो ऊपर जो वैल्यू होगी वो एक सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी अगर आप उसका माइनस हटा दो तो, अगर आप उसको इंटू -1 कर दो तो अभी क्या करना है कि अभी देखो आप क्या कर सकते हो, आप 2 तरीके से कर सकते हो। आप या तो मैक्स हीप लगा लो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 16 3 -16 और -1, या फिर आप मिनी हीप लगा लो तो -1। देखो हम नेगेटिव चीज़ों को ना नहीं डालते हैं क्योंकि ये फ्री है, हम नीचे हमेशा फ्री में जा सकते हैं, तो इसको क्यों डालना। ठीक है, हम सिर्फ पॉजिटिव को देखते हैं, मतलब कि हम ऊपर जाने, ये पॉजिटिव मतलब क्या है कि हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर में इतने ब्रिक्स की ज़रूरत है, मतलब इतना डिफरेंस है, इतने स्टेप्स चाहिए हमको। और तो अगर हमारे पास लैडर होता तो इस वाले डिस्टेंस के लिए, अगर मान लो सर हमारे पास एक लैडर होता और 5 ब्रिक्स होते तो हम इस वाले डिस्टेंस के लिए एक लैडर यूज़ करते क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो सिंस हमारे पास यहाँ पे कोई लैडर नहीं है, सिर्फ 17 ब्रिक्स है, तो क्या होगा कि हम चलते जाएंगे और जहाँ पे भी मतलब जो अभी देखो हम ये नहीं कर सकते कि हम सारे डिफरेंसेस पहले निकाल के हीप में स्टोर कर लें और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो ले लें, क्योंकि देखो अब यहाँ पे 16 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 16 का डिफरेंस। ठीक है, लेकिन उसके लिए अब जब आप बोलोगे कि सबसे बड़ा डिस्टेंस हमको निकाल के दे दो, अब वो यहाँ पे आ रहा है। अब आपका
ये डिस्टेंस जो है, यहाँ तक आप पहुँचोगे तब तो ये वाला डिस्टेंस कवर करोगे, उससे पहले तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। तो आप क्या करोगे कि आप जैसे जैसे जा रहे होगे ना वैसे वैसे ही चेक करते रहोगे कि क्या आपके पास, आपको पता है कि आपके पास लैडर्स कितने होंगे, लैडर्स कितने हैं, ठीक है। और ये हीप हम हीप में वैल्यूज़ डालते रहेंगे। जैसे अभी हमने डाला, तो अभी कितना डाला, 3 का डाला। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 3 का वैल्यू डाला। जब 3 का डाला तो हम अब पूछेंगे कि क्या हमारे पास जो लैडर काउंट है वो जो है वो हीप काउंट से बड़ा हो गया क्या। सॉरी, मतलब ये जो हमको जितने लैडर्स, हमको जितने बिल्डिंगें टापनी है, वो बिल्डिंग्स का काउंट क्या वो लैडर के काउंट से बड़ा हो गया है। अगर बड़ा हो गया मतलब क्या, कि उन बिल्डिंग्स पे हम लैडर यूज़ नहीं कर सकते उन डिफरेंसेस को कवर करने के लिए। हमको उसके लिए ब्रिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम वहाँ पे ब्रिक्स यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये कब करेंगे, जब हमारा लेंथ ऑफ हीप जो है वो बड़ा हो जाएगा लैडर से, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अब क्या, जो अब हमको ब्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो हम ब्रिक्स कैसे यूज़ करेंगे, तो हम अगर सपोज़ मान लो हमने हीप में डाल रखा है 3 और 6, तो हम क्या चाहेंगे, ये क्या है कि अभी तक का है, ये ऐसा नहीं कि टोटल है, अभी तक में इतने सारी ये सारे हमको डिफरेंसेस मिले बिल्डिंग्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हम इसमें से सबसे छोटा जो होगा ना वो उठाएंगे और उसमें ही ब्रिक्स यूज़ कर लेंगे। बड़े वाले में हम लैडर यूज़ करना चाहते हैं, याद रखना, बड़े वाला लैडर, छोटे वाला ब्रिक। तो हम क्या करेंगे कि हम हीप पॉप करेंगे इस हीप में, ठीक है। और देखेंगे कि क्या सबसे जो छोटी रिक्वायरमेंट है हमारी, क्या उसको ब्रिक्स फुलफिल कर पाती है। तो अगर ब्रिक्स जो है अगर बड़ी या बराबर है इससे, तब तो ठीक है भाई, तब तो हम जा सकते हैं। और अगर मान लो कि हमारे पास इतने ब्रिक्स नहीं है, ठीक है, उल्टा हो गया कि हमारे पास इतने ब्रिक्स है ही नहीं जितने हमको चाहिए, सबसे छोटी रिक्वायरमेंट भी हमारी ब्रिक्स से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब कि जिस बिल्डिंग पे हैं हम अभी, वो बिल्डिंग हमारी लास्ट बिल्डिंग है, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। तो बस ये वाला जो इंडेक्स है इसको रिटर्न कर दो, ठीक है। अभी चलते हैं कोड पे। सो अभी क्या है, तो हमने जो डिस्कस किया था कि हम एक जंप्स बना लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव डिफरेंस हुआ, ठीक है, नेगेटिव डिफरेंस मतलब क्या हुआ, नीचे जा रहा है, नीचे इज़ फ्री। अगर पॉजिटिव डिफरेंस हुआ तो हम इस हीप में, इस जंप्स वाले हीप में इसको पुश कर देंगे, इस वाले वैल्यू को, ठीक है। और उसके बाद अगर जंप्स का लेंथ लैडर से बड़ा हो गया, मतलब हमको जितने भी जंप्स लेने हैं, जितने भी बिल्डिंगें टापनी है, वो अगर लैडर हमारे पास मान लो 2 ही है और हमको ऐसे 3 बिल्डिंग मिल गई जो जिसमें हमको ऊपर जाना है, तो ये लैडर से कवर नहीं होंगे, ठीक है। तो हमको ब्रिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम फिर यही देखेंगे कि क्या अभी तक मान लो यहाँ पे हमको जो बिल्डिंग मिली है वो एक में मिली है कि हमको 3 स्टेप जंप करना होगा, किसी मिली है 5, किसी मिली है 8। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे छोटी वाली को, हम सबसे छोटी वाली को ब्रिक से टापने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लैडर में कोई लेंथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ब्रिक में तो है। तो हम सबसे छोटी वाली को ही सिर्फ देखेंगे कि हम इसको ब्रिक से कर पाते हैं या नहीं। अगर सबसे छोटी वाली का भी रिक्वायरमेंट ब्रिक पूरा नहीं कर पाएगी ना, कि ब्रिक्स नीडेड जो है वो ज़्यादा है और ब्रिक हमारे पास कम है, तो मतलब कि अब हम इसके आगे जा ही नहीं सकते हैं। इससे सबसे छोटी लैडर तो हमने ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिया है, अब जो सबसे छोटी वाली बिल्डिंग हम उसको दे रहे हैं वो भी ब्रिक बोल रहा है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उससे बड़ी वाली तो क्या ही कर पाएगा, है ना। मान लो सिर्फ 2 ही ब्रिक्स है, और तो कैसे ही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम इसके आगे नहीं जा पाएंगे। तो यही हो जाएगा हमारा लास्ट इंडेक्स, ये लास्ट बिल्डिंग है जहाँ तक हम जा सकते हैं। और अगर मान लो कि ये पूरी कर दिया, मान लो कि हमारे पास 5 ब्रिक है,
ठीक है, और हम सबसे छोटी वाली 3 वाली को हमने यूज़ किया है। तो अब ब्रिक्स का काउंट बस घट जाएगा, 2 ब्रिक्स और बचेंगे और हम नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर जब ये पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा तो हम n-1 रिटर्न कर देंगे। मतलब कि अगर ये कहीं पे भी इससे पहले ब्रिक्स की कमी नहीं आई है, तो इसका मतलब ये है कि हम सारे बिल्डिंग्स को टाप सकते हैं, सारी बिल्डिंग्स लास्ट बिल्डिंग तक जा सकते हैं। तो हम लास्ट वाली बिल्डिंग का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट।